अरे भाई अनिल। और कैसा है भाई अनिल? बस ठीक हूँ यार, बस ठीक हूँ। ये क्या बात हुई? और तू उदास भी लग रहा है। ना ना भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बता ना यार, अब मुझसे क्या छुपाना। सुरेश यार, अब क्या बताऊँ तुझे। फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है और आजकल मेरा पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगता और ऊपर से पापा और ड्रिंक करने लग गए। ओ अच्छा, तो ये बात है। हाँ यार, छोटी सी प्रॉब्लम है यार। चल आज तुझे मैं ऐसी टेक्निक के बारे में बताता हूँ जिससे तेरी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्या सच में? अरे हाँ भाई, सच में। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होता। तू बस मुझे हैप्पी करने के लिए बोल रहा है। सच में भाई, ऐसा होता है सहयोग ध्यान के माध्यम से। सहयोग सहयोग ध्यान, क्या है ये? चल आज हम ध्यान करने चलेंगे जिससे तेरी सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। ठीक है भाई, तू कह रहा है तो कुछ अच्छा ही होगा, चलेंगे फिर। सहजयोग का हिंदी में अर्थ है कि सह आपके साथ और जन्मा हुआ योग से तात्पर्य मिलन या जुड़ना, अतः वह तरीका जिससे मनुष्य का संबंध योग परमात्मा से हो सकता है सहजयोग कहलाता है। मानव शरीर में जन्म से ही एक सूक्ष्म तंत्र अदृश्य रूप में हमारे अंदर होता है जिसे आध्यात्मिक भाषा में सात चक्र और इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इसके साथ परमात्मा की एक शक्ति कुंडलिनी नाम से मानव शरीर में स्थित होती है। यह कुंडलिनी शक्ति बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है और जब भ्रूण 2 से 2.5 महीने 60 से 75 दिन का होता है तब यह शिशु के तालु भाग लिम्बिक एरिया में प्रवेश करती है और मस्तिष्क में अपने प्रभाव को सक्रिय करते हुए रीढ़ की हड्डी में मेरुरज्जु में होकर नीचे उतरती है जिससे हृदय में धड़कना शुरू हो जाती है। इस तरह यह कार्य परमात्मा का एक जीवंत कार्य होता है जिसे डॉक्टर बच्चे में एनर्जी आना बोलते हैं। इसके बाद यह शक्ति रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर तिकोनी हड्डी सैक्रम बोन में जाकर 3.5 कुंडल लपेटे में जाकर स्थित हो जाती है, इसीलिए इस शक्ति को कुंडलिनी बोलते हैं। यह शक्ति प्रत्येक मानव में सुप्तावस्था में होती है। जो मनुष्य या अवतार इस शक्ति के जागरण का अधिकारी है वह यह कुंडलिनी शक्ति जागृत करता है जिससे मानव को आत्म साक्षात्कार मिलता है। तब यह कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है और सातों चक्रों से गुजरती हुई सहस्त्रार चक्र पर पहुंचती है। तब मानव के सिर के तालु भाग में और हाथों की हथेलियों में ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है। हिंदू धर्म में परम चैतन्य वाइब्रेशंस, इस्लाम में रूहानी, बाइबल में कूल ब्रीज ऑफ द होली घोस्ट कहा जाता है। इस तरह सभी धर्म ग्रंथों में वर्णित आत्म साक्षात्कार को सहजयोग से प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा दीदी, क्या हम इसका प्रैक्टिकल अनुभव कर सकते हैं?
बिल्कुल, तो आइए हम श्री माता जी से इसका अनुभव प्राप्त करते हैं। In all the scriptures, it has been said that know thyself. You have to know yourself. If you do not know yourself, your seeking will go on forever. It's a very important time. This is the last judgment. I must tell you, this is the last judgment. And you have to find out what you have been seeking. It is important to understand the value of your life. Why are you on this earth? What is the speciality? Why should you achieve your self-realization? It is your due, it's your birthright to have your self-realization. सारी दुनिया ही अजब हो जाती है जब आप एक बार आत्मदर्शन पा लेते हैं। सारे संतों को आप समझ लेंगे, सारी जो बड़ी बड़ी बातें आपने सुनी हैं और देखी हैं और पढ़ी है, वो सारे नज़र आने लग जाएगा। अभी तक तो आप सिर्फ शब्दों के जालों में फंसे हुए। एक तरह का ऐसा व्यक्तित्व आपका बन जाएगा कि दुनिया देख कर हैरान होगी कि अरे ये तो कल का वो, आज इसको क्या। ये जो अनुकंपा है, इसका आज तक किसी ने उपयोग ही नहीं किया। इस शक्ति को किसी ने इस्तेमाल ही नहीं किया। आज तक प्रेम की शक्ति किसी ने इस्तेमाल नहीं करी। कुछ ना कुछ भेद करने की शक्ति कि चलो कुछ नहीं तो तुम ये अलग हो, तुम अलग हो, तुम इनसे लड़ो, तुम उनसे लड़ो। पर प्रेम की शक्ति में सबसे बड़ी बात यह है कि आप सब एकजुट एक साथ बन जाते हैं।